आज हम पढ़ेंगे एल्काइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर नोन एज एल्काइंस। हम जानते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें एल्केन कहते हैं। एल्केन या पैराफिन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उन्हें एल्कीन या ऑल्फिन कहा जाता है। इसी प्रकार कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को एल्काइन या एसिटाइलिन्स भी कहा जाता है। इनका जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन चलेगा। ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहला मेंबर इसका इथाइन है, H C ट्रिपल बॉन्ड CH, H लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे H लगा दें। एसिटाइलिन या इथाइन कहते हैं इसको। यह है ब्यूटाइन, यानी कि ब्यूट और टू पे आइन है तो ब्यूट टू आइन या टू ब्यूटाइन, दोनों ही नाम क्या कहते हैं। लेटेस्ट IUPAC में इसको ब्यूट टू आइन कहते हैं। तुम्हारी बुक्स में टू ब्यूटाइन लिखा हुआ है, पुराने टू ब्यूटाइन लिखते थे। दोनों ही नाम अभी चल रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब हमें दो डबल बॉन्ड बनाने हैं तो 4 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो 2 डबल बॉन्ड बनेंगे। तो बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड, मतलब 2 हेलोजन और 2 हाइड्रोजन जब निकलेंगे 4 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो हम इसके लिए ले रहे हैं विसिनल डाइहेलाइड, निकटवर्ती डाइहेलाइड भी कहते हैं इनको। जब हेलोजन पास पास वाले कार्बन पर उपस्थित हो तो ऐसे डाइहेलाइड विसिनल या निकटवर्ती डाइहेलाइड कहलाते हैं। जैसे इथाइलिन क्लोराइड या 1,2 डाइक्लोरोएथेन, इथाइलिन कहते हैं इनको। एल्काइलिन क्लोराइड्स, इनको अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर पहले एक अणु HCl निकलता है तो हमें विनाइल क्लोराइड प्राप्त होते हैं, और विनाइल क्लोराइड को सोडामाइड NaNH2 के साथ गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है एथाइन। जेम डाइहेलाइड से भी हम प्राप्त कर सकते हैं एल्काइन। जेम डाइहेलाइड का मतलब जब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन उपस्थित होते हैं तो उसे हम कहते हैं जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर दोनों अणु HCl के एक करके निकल जाते हैं और हमें प्राप्त होता है इथाइन। तो जेम डाइहाइड के लिए केवल अल्कोहलिक KOH से काम चल जाता है, जबकि विसिनल डाइहाइड में पहले अल्कोहलिक KOH और फिर सोडामाइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। नंबर 2, बाय एल्काइलेशन ऑफ एसिटाइलाइड्स, मतलब निम्न एल्काइनों से उच्च एल्काइन बनाने की विधि है ये। इसको अपन किसी नए कंपाउंड से नहीं बना रहे हैं। अगर हम ज़्यादा अणुभार वाले एल्काइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्सेन बनाना चाहते हैं तो निम्न एल्काइन से उच्च एल्काइन बनाने की विधि है। क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे कि एल्काइनों में हाइड्रोजन अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, तो उसका सोडियम साल्ट बनाया जा सकता है। उस सोडियम साल्ट की अभिक्रिया अगर एल्काइल हैलाइड से करवाएं तो हमें एल्काइन प्राप्त होते, उच्च एल्काइन प्राप्त होते हैं। जैसे ये हमने लिया 1 एल्काइन कोई भी, इसकी सोडामाइड से क्रिया करवाई तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होने की वजह से सोडियम साल्ट बना देता है, और ये सोडियम साल्ट की जब RX से क्रिया करवाते हैं तो NaX निकल जाएगा और हमें उच्च एल्काइन प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ हम ले लें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ बन जाएगा SC ट्रिपल बॉन्ड CNA, और यहाँ हम CH3Br ले लें तो एक CH3 ग्रुप उग जाएगा, यानी कि एथाइन से प्रोपाइन बना सकते हैं, प्रोपाइन से ब्यूटाइन बना सकते हैं। सिमिलरली जैसे एथाइन की रिएक्शन मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से करवाएं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा आपने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हिंदी में कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाई जाए इथाइन की तो एक यौगोत्पाद प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से करवाने पर भी उच्च एल्काइन प्राप्त होते हैं। ये दोनों विधियां निम्न एल्काइन से उच्च एल्काइन बनाने की विधियां हैं, यानी कि एथाइन से प्रोपाइन, एथाइन से ब्यूटाइन, प्रोपाइन से ब्यूटाइन, इस तरह की। तीसरी विधि पढ़ी हुई अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा है, फ्रॉम आयोडोफोम। CHI3 को जब सिल्वर के साथ गर्म किया जाता है तो 2 अणु आयोडोफोम आपस में क्रिया करके एथाइन बनाते हैं। ये एथाइन बनाने की विधि है पर्टिकुलरली। फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड एंड H2O, ये एक एलिमेंट्री कार्बन से एल्काइन बनाने की विधि है, इसको हम सिंथेसिस भी कहते हैं। अगर कार्बन को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बाइड, और इस कैल्शियम कार्बाइड को अगर जल अपघटित किया जाए तो हमें प्राप्त होता है एथाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हम संश्लेषण भी कहते हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो C2 to C4 मतलब एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन आर गैसेज। नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर लिक्विड एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड। अन्य होमोलोगस सीरीज की तरह, अन्य सजातीय श्रेणियों की तरह इसमें भी निम्न सदस्य गैस होती है, उससे उच्च सदस्य द्रव होते हैं, उससे उच्च सदस्य ठोस होते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ इन एल्काइंस इज 1.21 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब वैसे भी किसी में भी ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो उसकी बॉन्ड लेंथ जनरली क्या मानी जाती है, 1.21 एंगस्ट्रॉम। जबकि एल्कीन में सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ होती है 1.24 एंगस्ट्रॉम एंड एल्केन में सी बॉन्ड सी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो तुम्हारे नॉलेज के लिए इसमें लिखा है ताकि एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों अपने कोर्स में है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की कितनी बॉन्ड लेंथ है वो हमें मालूम होना चाहिए। Alkynes are insoluble in water but soluble in organic solvent like petroleum ethers, agar benzene etc. Like dissolve like ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व होता है। जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर, एसीटोन इनमें विलय होता है, वाटर में इंसोल्युबल होता है, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। केमिकल रिएक्शंस जो मुख्य अभिक्रियाएं होती है एल्काइंस की वो 3 प्रकार में बांट सकते हैं अपन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एंड एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाएं। ड्यू टू 2 पाई बॉन्ड्स एल्काइन शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है और हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की तुलना में कमजोर होता है तो किसी भी रिएक्शन में आसानी से टूट जाता है। तो इससे हम पाई बॉन्ड वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। These reactions are slower as compared to alkene. एल्कीन की तुलना में एल्काइन की इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रियाएं कम वेग से होती है। क्यों? तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेंड ब्रिजेज इंटरमीडिएट केटायन विच इज लेस स्टेबल व्हाइल द इंटरमीडिएट फॉर्म इन एल्कीन इज मोर स्टेबल। इसमें क्या है कि 2 डबल बॉन्ड है तो जब ब्रिज बनता है तो एक डबल बॉन्ड के साथ टूटने से बनता है, लेकिन एक डबल बॉन्ड इसमें उपस्थित है वो उसमें अणु में तनाव उत्पन्न करता है, स्ट्रेन उत्पन्न करता है। तो ये जो ब्रिज वाला केटायन बना इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से, जब एल्काइन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो एक पाई बॉन्ड टूटता है और ये Br+ जुड़ा, तो ये एक सेतु केटायन धनायन बना जो कि तनाव वाला है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो कम स्टेबल या अपन कह सकते अस्थायी होता है। जबकि यही सेतु वाला जो केटायन बनता है एल्किनों में वो डबल बॉन्ड नहीं होने से तनाव नहीं होता अणु इसमें और वो ज्यादा स्थायी होता है। इसलिए एल्कीन इलेक्ट्रॉन संयोगात्मक अभिक्रिया आसानी से देती है जबकि एल्काइन यह अभिक्रिया कम वेग से देती है क्योंकि अस्थायी मध्यवर्ती बनता है। कुछ एग्जाम्पल देखें अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के, जैसे एडिशन ऑफ हेलोजन। हम जानते हैं 2 डबल बॉन्ड है, एक टूटेगा तो 2 हेलोजन लगेंगे तो एसिटाइलिन डाइक्लोराइड बना एसिटाइलिन पे Cl2 के जुड़ने से, और Cl जोड़े तो क्या बनता है एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड HX। एडिशन ऑफ HX प्रोसीड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स। इसमें मार्कोनिकॉफ रूल इस तरह लगता है कि पहले अटैक होगा, मान लो ये सममित एल्काइन है, पहले अटैक है तो भले X यहाँ जुड़े X यहाँ जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार जहां X जुड़ गया अब वह हाइड्रोजन की संख्या कम है तो अब मार्कोनिकॉफ सेकेंड स्टेप में मार्कोनिकॉफ नियम लगता है। अब आने वाला जो पोलर रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, यानी कि पहले से हेलोजन उपस्थित है। ये मार्कोनिकॉफ नियम का मॉडिफाइड रूप लगता है इसमें। तो हमें जेम डाइहैलाइड प्राप्त होंगे और हेलोजन अम्लों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा क्रियाशील HI होता है, उससे कम क्रियाशील HBr, उससे कम क्रियाशील HCl होता है। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI, फिर HBr, फिर HCl। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन 2 तरह से होता है, इसमें अपन कह सकते हैं सिस एडिशन और ट्रांस एडिशन। सिस एडिशन में क्या होता है, जैसे कि तुमने पहले भी पढ़ा है छोटी क्लासों में, साबेटियर सैंडरसन रिएक्शन कि एल्काइन पर हाइड्रोजन का योग करवाएं रेने निकल
या प्लेटिनम की उपस्थिति में 200 डिग्री पे तो पहले एल्कीन बनते हैं और वे एल्कीन और हाइड्रोजनीकरण करने पर एल्केन बनाते हैं। पहले एक पाई बॉन्ड टूटता है, एल्कीन बनते हैं, फिर दूसरा पाई बॉन्ड टूटता है तो एल्केन बनते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसकी स्टीरियोस्पेसिफिक अभिक्रिया करवाएं तो जैसे हमने लिया यहाँ पे हेक्साइन 3 हेक्साइन या हेक्स 3 आइन, अगर इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाएं पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो लेड एसिटेट से पॉइजन्ड है, मतलब इसकी क्रियाशीलता कम की हुई है, ताकि रिएक्शन एल्कीन पे रुके, एल्केन तक नहीं जाए, तो हमें सिस 3 हेक्सीन प्राप्त होता है। हेक्साइन से क्या प्राप्त हुआ? सिस 3 हेक्सीन, मतलब सिस प्राप्त होगा अगर हमने ये लिया, या पैलेडियम BaSO4 PdBaSO4 क्विनोलिन से विषाक्त किया हुआ, पॉइजन बाय क्विनोलिन, तो अभी हमें क्या प्राप्त होगा? सिस। ये PdCaCO3 को लिंडलार कैटलिस्ट भी कहते हैं, और यहाँ लेड एसिटेट का उपयोग क्या है कि ये इसकी क्रियाशीलता को कम कर रहा है। पॉइजन बाय लेड एसिटेट का मतलब ये हुआ कि लिंडलार कैटलिस्ट की क्रियाशीलता को कम कर रहा है ताकि अभिक्रिया एल्कीन पर रुक जाए, एल्केन तक नहीं जाए। लेकिन अगर हम ट्रांस एडिशन की बात करें तो हम यदि लिथियम और लिक्विड अमोनिया या लिथियम और 1 डिग्री अमीन इथाइल अमीन से -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करवाएं तो हमें ट्रांस एडिशन होता है। जैसे 4 ऑक्टाइन लिया अपन ने और इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाई, या अपन कह सकते हैं इस रेड्यूसिंग एजेंट से करवाई, तो ये क्या बनाते हैं? ट्रांस 4 ऑक्टीन। इस अभिक्रिया को मेटल अमोनिया रिडक्शन भी कहते हैं, धातु अमोनिया अपचयन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखें फर्क कुछ नहीं पड़ा। स्पेशल कंडीशन में अगर अपन करवा रहे हैं तो हमें ट्रांस उत्पाद प्राप्त हो रहा है सिस उत्पाद की जगह। अब बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वैसे तो सामान्यतया एल्काइन जो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं देना चाहिए क्योंकि एल्कीन भी नहीं देता है, लेकिन अपन ने अभी पढ़ा कि एल्काइनों की इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता कम होती है, इसलिए ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, वो भी किसकी प्रेजेंस में? भारी धातु जैसे मरकरी की उपस्थिति में। भारी धातु क्या करता है कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक संकुल एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिससे ट्रिपल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। अब ऐसे में इस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण आसानी से हो सकता है, इसलिए भारी धातुओं की उपस्थिति में एल्काइन न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाएं भी प्रदर्शित करते हैं। Alkynes are less stable towards electrophilic addition reactions, but in presence of heavy metals like mercury, they are nucleophilic addition reactions. They give nucleophilic addition reaction. मरकरी की उपस्थिति में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। द हेवी मेटल फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स विद ट्रिपल बॉन्ड एंड reduce the electron density around the triple bond, so nucleophile can easily attack on that carbon. समझ में आई बात? वैसे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन जब मरकरी के साथ संकुल बना लेगा उससे क्या होगा कि डबल बॉन्ड जहां है वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है। इसका एग्जांपल देखें, जैसे एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन अगर अपन HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में करवाएं तो हमें वही OH यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा, तो इनॉल रूप प्राप्त हुआ। हम जानते हैं कि ये इन और ऑल अस्थायी होते हैं, जो तुरंत इसके कीटो रूप में, कीटो इनॉल आइसोमेरिज में पढ़ा अपन ने, उसमें चेंज हो जाएगा। ये H यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, और हमें प्राप्त हो जाएगा कीटोन। तो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपन ने पढ़ी। आगे अभिक्रियाएं अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। और किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है अभी तक वीडियो में ये हमें व्हाट्सएप पर बताएं। धन्यवाद।